लेकिन वो आके मेरे पैर छुए और मोबाइल को छीनने की कोशिश में मेरे हाथ को ऐसे ऐसे पकड़ रहे थे। बोल रहे थे मोहित साहू कि मेरा पर्सनल मामला है, मेरा घरेलू मामला है। मैं बोली आपका घरेलू मामला नहीं है ये। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड आपका घर देख ली हूँ, आपको देख ली हूँ, आपके घर में खून खराबा है, ये सोसाइटी का मामला है। ये तो पूरा घटनाक्रम लेकर अभिनेत्री शशि वर्मा के भी बहुत सारा वीडियोस आज चालू हो गए है। नवा बयान आते और मोहित साहू जी के ये मामला में अभी तक कोई सा भी बयान नहीं आए हैं। मोहित साहू के भी बयान बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। मोहित साहू के बाद ना लड़की को फिर मत मारे, तुम मर्डर वर्डर का बात कर रहे हैं करके, मैं तो सिक्योरिटी हूँ ऐसे करके दरवाजा को खटखटाई। फिर उसके बाद समझ गए कि बाहर आदमी आ गए हैं करके घर में। मैं थोड़ी देर वहां रुकी, माहौल बिल्कुल शांत था, वहां कोई आवाज नहीं आ रहे थे। तो मैं सोची वहां लड़की को मारा पीटी कर रहे थे तो मार तो नहीं दिए, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। तो मोहित साहू बोल रहे थे कि मतलब मैं तुम्हारे भाई का मर्डर करूंगा, तुमको मार के फेंक दूंगा, तुम क्या समझती हो, ऐसा करके बोल रहे थे। आपन देखा तो सीजी नेटवर्क इस वक्त में हर आप वीडियो देखते रहे हो, खबर जो सुने हो अभिनेत्री शशि वर्मा और निर्माता मोहित साहू के एक वीडियो देखते रहे हो जहां पर मारपीट के मामला सामने आया है एक लड़की के शशि वर्मा के ऊपर। और वही अपार्टमेंट में मैं खड़े हूँ, सिल्वर ओक अपार्टमेंट के नाम है। यहाँ हमन गार्ड जो आप वीडियो में आप देखते हो, जो गार्ड दीदी है सिक्योरिटी वाली है, वो आप वीडियो में दिखत हुई मोहित साहू जी है, ओकर से माफी मांगत हुआ दिखत हुई। सारा चीज का कुछ हुई से प्रत्यक्षदर्शी से सिक्योरिटी के दीदी है, जाने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो कि का कुछ वहां पर हुई से पूरा घटनाक्रम कैसे कुछ हवे, ये सारा चीज हम जाने की कोशिश करबो गार्ड से और ये घटनाक्रम में बात करने की कोशिश करबो। चल तो अभी जो कुछ 2-3 दिन पहले जो हादसा हुई से निर्माता मोहित साहू के द्वारा जो मारपीट करे गए जो अभिनेत्री शशि वर्मा का सिचुएशन है, कैसे आपला पता चली, थोड़ा एक बारे में विस्तार से बताओ। देखो भैया, वो शशि वर्मा को तो मारपीट किए थे, बहुत उसका खून बहे था रूम में और हम उसको देखे हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, उसके भाई मेरे पास दौड़ के आए कि मेरे दीदी को मार रहे हैं गार्ड दीदी, अब चलो अंदर उसको छुड़ाना, बहुत मारा पीटी हो रहा है वहां पर। तो मैं उसके साथ गई और उसको बोली हूँ, उसके भाई को, सुपरवाइजर को एक बार बता देती हूँ और ये सोसाइटी का मामला है और मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आपके साथ जा सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार सुपरवाइजर है यहाँ का, उसको मैं बता देती हूँ करके। तो फोन लगाई, सुपरवाइजर मार्केट गए थे, वो नहीं आए है ना। फिर मैं साथ में गई, यहाँ कोई नहीं थे, 22 तारीख का बात है, 22 जनवरी का। तो फिर मैं गई वहां पर तो दरवाजा टूटा हुआ था और मतलब ऐसे ही लगाए हुए थे, लॉक नहीं था। तो मैं थोड़ी देर वहां रुकी, माहौल बिल्कुल शांत था, वहां कोई आवाज नहीं आ रहे थे। तो मैं सोची वहां लड़की को मारा पीटी कर रहे थे तो मार तो नहीं दिए, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। तो हम लोग 1 मिनट रुके बाहर, उसके भाई, मैं और एक और भैया थे। फिर उसके बाद मैं दरवाजा को अंदर ढकेल कर अंदर गई तो वहां रूम में घसीटते हुए लड़की को लेके गए थे। रूम को दरवाजा का धक्का दे के गई तो वहां बहुत खून फैला हुआ था, सामान भी बहुत फैले हुए थे, उसके घर का सभी सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, कोई व्यवस्थित नहीं था, चम्मच झारा जो भी है, उसका बिस्तर भी, कपड़ा भी, चूड़ी उड़ी सब। उसके बाद मैं रूम के पास पहुंची, कोई आवाज नहीं आ रहा है, कैसे मत कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो सन्नाटा है करके। तो फिर दरवाजा के रूम के पास गई तो वहाँ बोल रहे थे लड़की को, मतलब मोहित साहू बोल रहे थे, दोनों ही थे वहाँ अंदर, और मोहित साहू बोल रहे थे कि मतलब मैं तुम्हारे भाई का मर्डर करूंगा, तुमको मार के फेंक दूंगा, तुम क्या समझती हो, ऐसा करके बोल रहे थे। आपके सामने? मेरे सामने नहीं, मैं दरवाजे रूम के अंदर उसको बोल रहे थे, मैं दरवाजे के बाहर थी, हॉल में खड़ी हुई थी। तो मैं सुनी, उसके बाद ना लड़की को फिर मत मारे, तुम मर्डर वर्डर का बात कर रहे हैं करके, मैं तो सिक्योरिटी हूँ ऐसे करके दरवाजा को खटखटाई। फिर उसके बाद समझ गए कि बाहर आदमी आ गए हैं करके घर में, तो निकला, मोहित साहू निकल गए बाहर। उसके बाद लड़की अंदर में ही थी, वो पूरा खून से सनी हुई थी, डरी हुई, कांप रही थी।
हम लोग को देखे, उसके बाद वो खड़ी हुई थी वहीं पर मौजूद थी, रो रही थी हम लोग को देखकर। और उसके बाद मोहित साहू निकल कर मेरा पैर छुए। मैं उसके भाई को बोली कि लड़की को निकालो, उसको थाना लेके जाओ। और मोहित साहू निकल कर मेरे पैर छू रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब किसी को मत बताओ, यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। और मेरा घर का मामला है करके बोल रहे थे, मेरा घर का मामला है, किसी को मत बताओ, यहाँ ओपन मत करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोली मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे नजर में आपके घर में खून खराबा हुआ है और मैं तो ओपन करूंगी ही, क्योंकि ये सोसाइटी का मामला है। मैं आपके घर में मौजूद हूँ, मैं सब चीज देख ली हूँ, आपके घर में पूरा सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है और आपके घर में खून पड़ा हुआ है। तो ये इसको मैं मना नहीं कर सकती। लड़की जाएगी थाना, रिपोर्ट करेगी, आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा, पता कैसे चली सब? उसके भाई आए थे ना मेरे पास, मैं यहीं बैठी थी अपने गार्ड रूम के पास, वो दौड़ के आए, दीदी गार्ड दीदी चलो, वहां पे दौड़ते हुए आए थे। मैं बहुत घबरा गया हूँ, दीदी को बचाना है, दीदी को मार रहे हैं कोई, ऐसे करके। तो मैं गई, क्यों मतलब कोई क्यों मारेगा, क्या बात है करके। तो नहीं पता दीदी, बहुत मारपीट हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है, आप चलो उसको छोड़ाना। क्या पहले भी कभी वो लड़की को यहाँ पे देखी है? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ, कभी नहीं देखी? नहीं देखी। अच्छा, और जब गाड़ी जब पहले आप बता रहे रूम में दरवाजा को लॉक करके चले गए थे क्या? नहीं पता मेरे को, जब मारपीट हुआ ना, उसका भाई आया तभी मैं गई हूँ, उसके पहले मुझे पता नहीं है कुछ बात। लोग जैसे बता रहे थे कि वो यहाँ बैठे हुए थे और इतनी स्पीड में मोहित साहू आए कि गाड़ी से ऐसा लगा कि वो स्पीड में ही गए हैं, स्पीड में ही मेरे सामने से गए हैं, उसको नहीं पता मेरे को। हाँ। और उसके बाद वो रूम में गए, सब लोग बाद में बताए कॉलोनी, कुछ लोग नहीं, ऐसा कुछ भी था ना? हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन मुझे पता नहीं है उसके बारे में। स्पीड से गए हैं और दरवाजा वो तोड़े। बाद में यहाँ के और कुछ लोग हैं, उन लोग बताए कि मतलब दरवाजा ठोकने का आवाज आया है, बहुत देर से उसको मार रहे हैं, ऐसे करके। तो मैं उसको बोली हूँ बाद में कि मुझे बताना था, मैं जाके देखती क्या बात है, आप लोग कोई नहीं बताए कॉलोनी के लोग, ऐसा करके उन लोग को कुछ लोगों को बोली हूँ। आई थी उसके बाद कोई पुलिस नहीं आए हैं 2-3 दिन से। 2-3 दिन से पुलिस नहीं, कल उठा के ले गए हैं उसको, रात 3 बजे नाइट में। इन 2-3 दिनों हाँ, नहीं, उसके घर में पूरा सामान फैला हुआ था और लड़की का चूड़ी वो पहनी थी, मंगलसूत्र, उसके चेहरे में पूरा खून से नहाई थी, पैर से लेके सिर तक। और वो उतना में वो ये बोल रहे थे मोहित साहू कि मेरा पर्सनल मामला है, मेरा घरेलू मामला है। मैं बोली आपका घरेलू मामला नहीं है ये, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड आपका घर देख ली हूँ, आपको देख ली हूँ, आपके घर में खून खराबा है, ये सोसाइटी का मामला है, ये तो थाना जाएगा। क्या उस समय मोहित साहू शराब पी कर रखे थे? वो नहीं पता मेरे को। आप जब उनसे मिली थी, आपने बताया कि आपके पैर पड़े, तो उस समय तो समझ तो आया? नहीं, मुझे वैसा समझ नहीं आता भैया, मैं नहीं जानती हूँ वो शराब पिया था कि क्या था, लेकिन वो टेंशन में था, बहुत टेंशन में। हाँ, लेकिन वो आके मेरे पैर छुए और मोबाइल को छीनने की कोशिश में मेरे हाथ को ऐसे ऐसे पकड़ रहे थे। और उसके बाद वो बोले हाँ, और मेरे मोबाइल को छीनने के प्रयास से वो मेरे को पकड़ रहे थे ऐसे हाथ को। मैं बोली मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेडी सिक्योरिटी हूँ, आप चेयर में बैठिए, अलग होके बात करिए, है ना, दूर होके बात करिए, मुझे पकड़ के बात मत करो, ठीक है। गार्ड से हम बात करें और अपन देखो कि का कुछ वह बताई से ये पूरा घटनाक्रम लेकर अभिनेत्री शशि वर्मा के भी बहुत सारा वीडियोस आए चालू हो गए है, नवा बयान आते। और मोहित साहू जी के ये मामला में अभी तक कोई सा भी बयान नहीं आया है। मोहित साहू के भी बयान बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, मोहित साहू के स्टेटमेंट है ये चीज में बहुत महत्वपूर्ण रखते। आगे कुछ हुई पूरा तफ्तीश के साथ हम ये रिपोर्ट आप बताबो। बने रहो CG नेट के साथ। जय जोहार, जय हिंद।